Good morning, friends, and welcome all of you once again. Myself, Jatin Dave from Asapura School, Bhuj, and today we are going to continue in chapter number 6, life process. Here we discuss one more topic: single-celled organism obtain their nutrition. सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स, दैट मीन्स अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर किस तरह से न्यूट्रिशन पाया जाता है, हाउ टू ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. अमोइबा एंड द पैरामीशियम आर द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म. अमोइबा और पैरामीशियम एग्जांपल है सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के. अमोइबा टेक्स इन फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर लाइक द एक्सटेंशन is called the pseudopodia of the cell surface which fuse over the food particles forming a food vacuole. क्या करते हैं अमोइबा में? अमोइबा यहाँ पर आपको एक फिगर भी दिखाया गया है. लेट्स सी द फिगर. अमोइबा टेक्स द फूड यूजिंग टेम्पररी फिंगर्स. अमोइबा यहाँ पर स्ट्रक्चर ऑफ अमोइबा आपके सामने प्रेजेंट है. ये इसका न्यूक्लियस फॉर्म कर रहा है और पास में ही आप देख सकते हैं फूड पार्टिकल उसे नजर आ रहा है. सेकंड फिगर में आप देख सकते हैं कि अमोइबा में से अमोइबा टेक्स द फूड यूजिंग द टेम्पररी फिंगर. यहाँ पर इसे टेम्पररी फिंगर इसने प्रोड्यूस किया है लाइक द एक्सटेंशन ऑफ द सेल. सेल के एक्सटेंशन से इस तरह का फिगर बना हुआ है और इसका काम है जो फूड पार्टिकल्स है उस फूड पार्टिकल को कैप्चर करने का, इसे पकड़ने का. तो यहाँ पर जो टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर एक्सटेंशन ऑफ द सेल से मिलता है सरफेस पर, इसे स्यूडोपोडिया के नाम से जाना जाता है. ये एक टेम्पररी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे नल लेग्स भी कहते हैं. ओके. सरफेस विच फ्यूज ओवर द फूड पार्टिकल्स, जो फूड पार्टिकल के इर्द गिर्द है वो इसे पकड़ बना लेते हैं, इसे कैप्चरिंग करने के लिए. फॉर्म द फूड इज अ वैक्यूल, और इसके बाद वो फूड है इसके वैक्यूल के अंदर आता है. अब क्या होता है इनसाइड द फूड वैक्यूल. अब यहाँ पर आप देख सकते हैं थर्ड फिगर में, इनसाइड द फूड वैक्यूल कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस आर ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस. जो उसने फूड पार्टिकल्स ऑब्टेन किया है, इंजेस्ट किया है, वो फूड पार्टिकल मतलब कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस है, इसे वो ब्रोक डाउन करता है इनटू द सिंपल वंस, सिंपल में से कन्वर्ट करता है एंड विच डिफ्यूज इनटू द साइटोप्लाज्म, और फिर साइटोप्लाज्म के अंदर इसे डिफ्यूज कर देता है. The remaining undigested materials is moved to the surface of the cell and thrown out. अब जो इंडाइजेस्ट मटेरियल बाकी रहता है वो इंडाइजेस्ट मटेरियल्स हैं वो मूव करके सरफेस पर वापस आ जाता है. देखिए यहाँ पर जिस तरह से, और इसके बाद सरफेस पर आने के बाद सेल है उसे रिमूव करके थ्रोन आउट कर देता है, बाहर फेंक देता है. तो ये न्यूट्रिशन प्रोसेस होती है अमोइबा के अंदर. पैरामीशियम की बात करें तो पैरामीशियम अ यूनिसेल्युलर एनिमल्स हैज द डिफाइनाइट सेल शेप एंड फूड इज टेकन इन एट अ स्पेसिफिक स्पॉट. पैरामीशियम जो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, डिफाइनाइट सेल शेप है, उसका अपना एक पर्टिकुलर शेप सेल है एंड फूड इज टेकन इन एट द स्पेसिफिक स्पॉट. एक स्पेसिफिक स्पॉट है जिसके द्वारा वो अपना फूड ऑब्टेन करके इंजेस्ट करता है बॉडी के अंदर. Food is moved to this spot by the movement of the cilia. ये फूड किस तरह से इंजेस्ट होता है, उसके स्पॉट के अंदर किस तरह से पहुंचता है, तो इसके लिए सिलिया जो उसके बॉडी के इर्द गिर्द लगा हुआ होता है, सराउंडेड लगा हुआ होता है, इसका यूज करके विच कवर द एंटायर सरफेस ऑफ द सेल, जो पूरे सरफेस पर कवर करता हुआ सिलिया लगा हुआ है, उस सिलिया की मूवमेंट से वो ऑन द स्पॉट फूड के पास पहुंचता है और इसके बाद स्पेसिफिक स्पॉट जो है उससे वो फूड बॉडी के अंदर इंजेस्ट होता है. तो ये था हमारा क्वेश्चन, न्यूट्रिशन इन अमोइबा. न्यूट्रिशन इन अमोइबा, या फिर इसे टाइटल देंगे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन. तो दोस्तों आज हमने आपको 3 वीडियोस और 3 क्वेश्चंस दिए. सबसे पहले आपको एक शॉर्ट नोट बताया स्टोमेटा या फिर रोल ऑफ स्टोमेटा इन द प्लांट्स. दूसरा क्वेश्चन था हमारा हेट्रोट्रॉफिक मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में, और आज का तीसरा और आखिरी वीडियो था यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर हाउ टू फूड ऑब्टेनिंग, किस तरह से वो अपना ऑब्टेन
देन न्यूट्रिशन किस तरह से उसे मिलता है, या फिर न्यूट्रिशन इन अमीबा के नाम से इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जाता है। तो आज के ऑल 3 क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड थे। आई होप सो यही आपका होमवर्क भी है, आपको ये तीनों के तीनों क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लेने हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आगे के टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद एंड बाय।